नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 4 का अभ्यास पूर्ण करने के बाद आज हम पुनरावर्तन 1 का अभ्यास करेंगे। यह पुनरावर्तन आपको अपनी कॉपी यानी कि पाकी बुक में लखवानुं छे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? उत्तर, चिड़िया बड़े सवेरे खुशी के गीत गाती है। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? एक बार सेठ जी के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और देख लिया कि चोरों ने सारा माल सामान जंगल में जाकर गाड़ दिया है। कुत्ता वहां से वापस आकर भौंक कर सेठ जी को बताता है कि लुटेरे आपकी दुकान लूटकर दुकान का माल ले गए हैं। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले जाता है और भौंक कर वह जगह बताने लगता है जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा ही खोदने पर सारा सामान वापस मिल गया। इसीलिए कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। प्रश्न 3, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है? तो उत्तर है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी थी? बंजारा व्यापार में मार खा गया था, उससे रुपये की जरूरत आन पड़ी थी। इसीलिए बंजारा सेठ जी के पास रुपये उधार लेने के लिए गया। सेठ बंजारे को रुपये देने के लिए तैयार था, पर वह चाहते थे कि रुपये के बदले में वह जमानत के रूप में कुछ रखे, पर उसके पास उस समय कुछ नहीं था। इसलिए उसने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी और कहा कि जब तुम मुझे रुपये वापस दे दोगे तब मैं तुम्हारा कुत्ता भी तुम्हें वापस दे दूंगा। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? पृथ्वी पर हरियाली वर्षा ऋतु में छा जाती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिचित को पढ़कर और सुलेखन कीजिए। એટલે કે આ જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે તમારે સરસ અક્ષરે સારા અક્ષરે લખવાનું છે અને એનું ગુજરાતી પણ કરવાનું છે, કારણ કે આ પેરેગ્રાફ આપણી લેખન વિકાસમાં એમ કીધું છે કે એને સારા અક્ષરે લખો અને પછી એનું ગુજરાતી કરો। તો આપણે એનું ગુજરાતી પણ સમજતા જઈએ છીએ। અત્યારે हमारे देश का झंडा तिरंगा है, એટલે કે આપણા દેશનો ધ્વજ 3 રંગનો છે। ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग, એટલે કે ऊपर केसरी रंग, वच्चे सफेद रंग और नीचे लीलो रंग છે। सफेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है, એટલે કે सफेद पट्टाમાં वच्चे एक चक्र છે। इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं, એટલે કે આ ચક્રને अशोक चक्र कहे छीए। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता, એટલે કે झंडानी ऊपरनो केसरी रंग वीरतानो और बलिदान का संदेश देता है, એટલે અને बलिदानનો संदेश આપે છે। झंडानी ऊपरनो केसरी रंग શેનો संदेश આપે છે? તો કે वीरता અને बलिदानનો। बीच का सफेद रंग और उसका अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। એટલે અહીંયા એમ તો છે કે વચ્ચેનો સફેદ રંગ અને અશોક ચક્ર શાંતિ અને પ્રગતિના માર્ગ પર આગળ વધવાની પ્રેરણા આપે છે। नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचन करता है, એટલે નીચેનો લીલો રંગ વિકાસ કરી અને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનું સૂચન કરે છે। આનો પેરેગ્રાફ લખાઈ ગયા પછી એનું ગુજરાતી પણ લખવાનું છે। પ્રશ્ન નંબર 3, टीवी देखने से लाभ और हानि विषय पर चर्चा कीजिए। यह एक निबंध है।
यहाँ कहा गया है टीवी देखने से लाभ और हानि, पर आपको आपके लेखन विकास में ऐसा विषय है दूरदर्शन से लाभ और हानि। प्रथम निबंध लेखन विकास में छपा हुआ है कुत्ते की वफादारी या वफादार कुत्ता। तो ये निबंध भी आपको याद रखना है। और ये कुत्ते के पैर कितने होते हैं, उसका रंग कौन सा होता है। जैसे कि हम कुत्ते का निबंध का अभ्यास करें तो कुत्ता एक वफादार जानवर है। कुत्ते को 4 पैर, एक टेढ़ी पूंछ, 2 आंख और 2 कान होते हैं। कुत्ता रोटी, दूध और मांस पसंद करता है। कुत्ते को प्रकृति ने सूंघने की विशेष शक्तियां प्रदान की है, इसलिए वे चोर और लुटेरे को पकड़ने में पुलिस का साथ देते हैं। शिकारी और चरवाहे अपने साथ कुत्ते को ले जाता है। कुत्ता अपने मालिक के घर की रखवाली करता है और अपने मालिक की रक्षा के हेतु कई बार अपने प्राण भी गंवा देता है। कुत्ते के बच्चे को पीला कहते हैं और पीला बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चे उसके साथ खेलते भी हैं। कुत्ते का रंग सफेद, काला और चितकबरा होता है। इस तरह से आपको वफादार कुत्ता का भी निबंध लिखना है। और अब हम दूरदर्शन से लाभ हैं, जिन्हें दूरदर्शन एटले के टीवी देखने से कौन से लाभ होते हैं और कौन से हानि होती है, यानी कि नुकसान होता है। तो कि दूरदर्शन वैज्ञानिक की एक महत्वपूर्ण खोज है। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जे.एल. पेट का ये अनोखा आविष्कार है। आज पूरी दुनिया का यह हृदयहार बन गया है। पैराग्राफ है, दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रम बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से याद रहते हैं। उससे पढ़ाई का कार्यक्रम भले ही न याद हो, पर दूरदर्शन के कार्यक्रम उसे याद रहते हैं। गृहिणियां टीवी के कार्यक्रम को देखने के लिए अपने सारे काम पहले निपटा लेती है और जिसके घर टीवी नहीं होता वे अपने पड़ोसी के घर से टीवी देखकर अपना दिल बहलाते हैं। और वृद्ध लोग भी टीवी के कार्यक्रम को देखकर अपने नीरस जीवन को सुंदर बनाते हैं। दूरदर्शन पर हम खेल कूद, समाचार, फिल्म, सीरियल, भजन, हॉकी, क्रिकेट आदि तरह तरह के कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी दूरदर्शन ने अनोखी क्रांति पैदा की है। आज दूरदर्शन पर शिक्षा के हेतु कई कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं और कभी कभी अब हम उसकी हानि और कौन से गैर लाभ होते हैं ये और थोड़ा सा हम लाभ भी देख ले। दूरदर्शन पर हम अकाल, भूकंप, सुनामी, बाढ़ जैसी कुदरती आपत्ति का समाचार घर बैठे ही देश विदेश के कोने कोने की खबरें सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, जिससे हमें लोगों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है। अब हम ऐसा लिखेंगे, दूरदर्शन से होने वाले गैर लाभ। अधिकतर यानी कि ज्यादा समय तक टीवी देखने से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर होता है और उसकी आंख भी खराब होती है। कई बार सीरियल में आने वाले फैशन का भी लोगों के दिमाग पर असर होता है। इस तरह दूरदर्शन के कई लाभ भी है तो कई गैर लाभ भी है। आज दूरदर्शन घर घर का आभूषण और हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो ये शब्दकोश तो हमें आते, सबसे पहले हमें अ के स्वर और फिर व्यंजन यानी कि क ख ग घ का उपयोग करना है। तो सबसे पहले हमें अ के स्वर में क्या आएगा, तो के अपूर्व। दूसरा कार्य, क पर
પછી તો કે ચ તો ચિંતા। હવે આમાંથી આપણને શું વધ્યું છે? પહેલા જૂઠ અને જ્ઞાન। તો એમાં સૌથી પહેલા શું આવશે? જ તો હજી દૂર રહી ગયો, તો સૌથી પહેલા આવશે ગ। આપણે જ્ઞાન કે ને આ જ્ઞ ભલે હિન્દીમાં કહે પણ એને શું કહે છે આપણે? જ્ઞ એટલે કે જ્ઞાન। એટલે કે ચોથો નંબર જ્ઞાન અને પાંચમો નંબર આવશે જૂઠ। અને એના પછી છઠ્ઠો આવશે પર્યટન, સાતમો પ્રસાદ, આઠમો વિદ્યાર્થી અને નવમો હલ્દી। આ રીતના વર્ણમાલા આવશે। અપૂર્વ, કાર્ય, चिंता, ज्ञान, झूठ, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी और यहाँ एक ही अक्षर है च च च। तो हमें यह वर्णमाला किस तरह से लिखनी है? तो आपको बारकड़ी यानी कि क, का, की यह तो आता ही है। तो सबसे पहले क, का, ह्रस्व की, दीर्घ की, इस तरह से लिखने। आगे हमने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ रखी है। क्यों? तो कि क सबसे पहले अनुस्वार वाला शब्द आता है कम, પછી ક। तो एवी रीतना अहींया काम, પછી का, પછી अस्वाई किम, પછી की, एवी रीते दीर्घाई किम, પછી की। और बारकड़ी तो आपको आती है। और इस तरह से सबसे पहले बारकड़ी का जो अक्षर है उनसे पहले हमें अनुस्वार लगाना है। और फिर से जिस तरह से मैंने क बोला तो क से पहले कम, फिर क, और का से पहले काम, और फिर का, इस तरह से। तो ये सभी अक्षर च पर से ही है। तो सबसे पहले हमें अनुस्वार वाला शब्द देखना है। कौन सा है? तो के है वे चंद्रिका। च अनुस्वार वाला शब्द है चंद्रिका। और फिर अनुस्वार के बाद कौन सा शब्द आता है? शात्रा शब्द यानी कि च, यानी कि च म च। क, च, चा, ची। तो चा आयु, तो चा ने આગળ આપણે ચામ લે તો ઈ તો છે નહીં, એટલે અહીંયા આવ્યું ચ એટલે કે ચારણ। તો ચા પછી ची, કઈ આવશે? હસવાય ची। તો અહીંયા આવશે ચિરાગ, અને ચિરાગની પછી બધું તો એક જ એટલે કે ચૌકોર, એટલે કે ચારે બાજુ। तो किस तरह से बारकड़ी की लाइन में सबसे पहले हमें अनुस्वार वाला शब्द देखना है और बाद में हमें सारे शब्द लिखना है। यहाँ पे पुनरावर्तन एक पूर्ण होता है।